चलिए, आधुनिक भारत की जानकारी के स्रोत पर पहले थोड़ी चर्चा कर लें। कैसे पता चला आधुनिक भारत के बारे में आपको? और इन स्रोतों को अभी तक हमने जितना एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पर पहले हम प्रयास करते थे कि परिचय देने के बाद जानकारी के स्रोत लिखते थे। जानकारी के स्रोत लिखने से हमारी बातें प्रमाणित हो जाती है, प्रमाणों के साथ हम बात करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जानकारी के स्रोत हमको पता होने चाहिए। पहले जानकारी के स्रोत में हमने लिखा है कंपनी के दस्तावेज। बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आई। उन यूरोपीय कंपनियों में से अंततः ब्रिटिश कंपनी अपना वर्चस्व क्या करती है? स्थापित करती है। ये बात हमने देखा था, ठीक है ना? तो कंपनी के जो दस्तावेज हैं उससे हमको भारत, आधुनिक भारत की जानकारी पता चलती है। अब कंपनी के जो दस्तावेज होंगे, उन दस्तावेजों में आपसी पत्राचार होता है। ये पत्राचार दो लोगों के बीच होता है मुख्यतः। एक जो तत्कालीन भारत का वायसराय होगा, अभी बात करेंगे आगे वायसराय कौन कौन बनते हैं, कैसे वायसराय बनाए जाते हैं। दूसरा भारत सचिव के बीच, यहाँ लिखा है सचिव। ये सचिव एक्चुअली मंत्री है। सचिव कौन है? ब्रिटेन में भारत के लिए एक मंत्री बनाया जाता था। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ब्रिटेन में। वो रहेगा भी ब्रिटेन में ही, और ब्रिटेन में रह करके भारत के लिए एक मंत्री उनकी संसद में से बना दिया गया, उनकी सरकार में से बना दिया गया। उसका काम केवल भारत का कामकाज देखना था। वो भारत नहीं आता था, वो भारत नहीं आता है, ब्रिटेन में बैठकर ही भारत का कामकाज देख रहा है। भारत में उसका प्रतिनिधि वायसराय, वो भारत में आता था, वो भारत का कामकाज देखता था। तो भारत में काम कौन कर रहा है और ब्रिटेन में कौन रहेगा? भारत मंत्री रहेगा, जो भारत के नाम पर बना है। अब ये वायसराय इस भारत मंत्री को भारत के कामकाज के बारे में सारी जानकारी पत्रों के माध्यम से भेजा करता था। वो भारत सचिव या भारत मंत्री वहाँ से लेटर वायसराय को भेजता था। इन दोनों के पत्रों का आदान प्रदान, अगर वहाँ से पत्र भेजा गया वायसराय को, तो वो पत्र जमा होता था राष्ट्रीय अभिलेखागार में, जो भारत में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में किसके पत्र मिलेंगे? भारत मंत्री के, जो किसको भेजा गया? भारत सचिव, सॉरी, वायसराय को भेजा गया। वो यहाँ जमा होते जाएंगे। वायसराय के कुछ पत्रों की जो भारत सचिव को भेजे जाने वाले थे, उनकी एक प्रति, दो प्रति बनाई जाती है। एक प्रति भारत सचिव को भेज दिया या भारत मंत्री को भेज दिया, एक प्रति यहाँ रखी जाएगी। वो भी कहाँ रहेगी? अभिलेखागार में रहेगी, राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसके अलावा एक म्यूजियम भी है या लाइब्रेरी है, जिसको नेहरू मेमोरियल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर भी कई ऐसे पत्रों को रखा गया है जो कहाँ पर है? क्यों नई दिल्ली में? नागपुर में क्यों नहीं? क्योंकि नई दिल्ली राजधानी थी, इसलिए रखेंगे कहाँ पर? राजधानी में, ठीक है। राजधानी में एक लाइब्रेरी बनाएंगे, एक राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाएंगे, और वहाँ पर उन पत्रों को रखा जाएगा। उन पत्रों को पढ़ने के बाद उस समय के तत्कालीन भारत की हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि कुछ पत्र यहाँ से भारत से कहाँ गए? ब्रिटेन गए होंगे। उस समय के जो गवर्नर है, जो प्रेसिडेंसियों में हुआ करते थे, अभी तक मैंने आप लोगों से 3 प्रेसिडेंसियों की चर्चा की, एक बंगाल, दूसरा मद्रास, और तीसरा बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। इन प्रेसिडेंसियों में गवर्नर हुआ करते थे। कौन? और पूरे भारत के लिए कौन होता था? वायसराय या गवर्नर जनरल, उसको क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। तो प्रांतों के या प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर होते थे,
और जो अन्य अधिकारी थे वो भी अपना पत्र वहां भेजते थे भारत सचिव को। कहाँ? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में वो कहीं ना कहीं पर रखा जाएगा। तो जो ब्रिटेन में रखा जा रहा था उसके लिए एक ऑफिस बनाया गया था, उसका नाम था इंडिया ऑफिस। कौन सा? इंडिया के नाम से ही एक ऑफिस बना दिया गया था। वो ऑफिस कहाँ पर है? लंदन में है, और उसमें सारे पत्र रखे जाएंगे। दूसरा, वहाँ पर भी एक म्यूजियम है। जैसे हमारे यहाँ एक म्यूजियम था वैसा वहाँ भी एक म्यूजियम, उस कहाँ पर है? लंदन में। तो दोनों जगहों पर जो कंपनी के दस्तावेज हैं वो रखे जाएंगे, इनसे भी आधुनिक भारत की जानकारी लगेगी। ये मुख्य दस्तावेज है, लेकिन हो सकता है इनमें वही बातें लिखी होगी जो भारत का प्रशासन से संबंधित मुद्दा रहा होगा। प्रशासन के अलावा समाज की, अर्थव्यवस्था की, संस्कृति की जानकारी वहाँ से नहीं मिल पाएगी। उनकी जानकारी को प्राप्त करने का स्रोत बहुत सारे राष्ट्रीय भारतीय राजनीतिज्ञ या राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता लोग जो थे उनके निजी दस्तावेज, उनकी जीवनी साहित्य या उनका संस्मरण, इससे पता चलेगा। इनको लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैंने 4-6 लोगों के नाम लिखे। जैसे महात्मा गांधी ने स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लिखा था। उससे भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने एन ऑटोबायोग्राफी लिखा और भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, इससे भी भारत की जानकारी मिलेगी। द इंडियन स्ट्रगल लिखने वाले सुभाष चंद्र बोस है। इंडिया विंस फ्रीडम लिखने वाले अबुल कलाम आजाद है। और एन ऑटोबायोग्राफी राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इन सब से भी आधुनिक भारत की जानकारी हमको मिलेगी। विशेषकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की जानकारी इनसे प्राप्त होगी। यहाँ से हमको प्राप्त होगी प्रशासनिक जानकारी। कैसी जानकारी? कि प्रशासन कैसा चल रहा था, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा उस समय बहुत सारे समाचार पत्र हुआ करते थे, पत्रिकाएं निकलती थी, साप्ताहिक, मासिक, है ना। तो ये पत्रिकाओं से भी जानकारी मिलेगी, समाचार पत्रों से। मैंने 1-2 के नाम लिखे, बाकी की लिस्ट हम आपको देंगे। आपको जो बुकलेट मिली है 1857 के विद्रोह के बाद वाली आधुनिक भारत पार्ट 2, उसमें सब के नाम होंगे, सारी पुस्तकें होगी, सारे समाचार पत्रों के नाम होंगे। पीछे साइड देखेंगे आप, उसमें कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र एनी बेसेंट ने निकाला। महात्मा गांधी का यंग इंडिया समाचार पत्र था। और इंडिपेंडेंस किसका था? मोतीलाल नेहरू। और भी अन्य। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। उस समय जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो बहुत कम लोग पुस्तकें लिख रहे थे, लेकिन एक पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो अर्थव्यवस्था पर फोकस थी, वो थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये लिखने वाले R.C. दत्त है। इस पुस्तक को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने जो धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था उसके पैरेलल चलती है। इस पुस्तक में भी किस प्रकार से धन का निष्कासन धीरे धीरे भारत से कहाँ हुआ? ब्रिटेन की ओर हुआ। कब से हुआ? 1757 के बाद से। कब तक हुआ? 1947 से। सही है, 1947 तक हुआ है। और 1600 से 1757 तक उल्टा हो रहा था, वो हमने कल बता दिया था। सही है, आपको पता है। उसके बाद बहुत सारी अन्य आधुनिक लेखक जिन्होंने बहुत सारी आधुनिक भारत की पुस्तकें लिखी है, जिसमें रजनी पाम दत्ता, विपिन चंद्रा और भी अन्य बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आधुनिक भारत पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उनसे भी आधुनिक भारत की जानकारी के क्या मिलते हैं?